हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के लिए एक पीवाईक्यू मॉक देने वाले हैं जो कि 2023 में हेल्ड हुआ था, जिसका एग्ज़ाम 26 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 में हुआ था। तो ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम दे रहे हों या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल सीजीएल और आने वाला जो एग्ज़ाम है सीपीओ का 1 महीने के बाद जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी एस्पिरेंट इस मॉक को जरूर देखेंगे। ठीक है, इस मॉक में आपको सिखाया जाएगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस बेस पे अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चंस पे क्या अप्रोच लगानी चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, अब वो क्योंकि टाइमिंग होता है 1 घंटे का, तो क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपको पेपर करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो टाइमिंग का भी ध्यान देंगे कि टाइमिंग 1 घंटे के अंदर ही रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो लैंग्वेज होगी आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे, फिर आई एम रेडी टू बिगिन पर। ठीक भाई, तो चलिए पेपर आपका स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं सबसे पहले किस सेक्शन को अटेम्प्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम अटेम्प्ट करेंगे रीजनिंग को, इसके बाद जीएस को, इसके बाद क्वांट को, फिर हम इंग्लिश को अटेम्प्ट करेंगे लास्ट में। ठीक है भाई, तो आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि कल हमने जब सीजीएल का एग्जाम दिया था तो वहाँ पे हुआ क्या था, टाइमिंग का इशू हो गया था। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमें मैथ के छोड़ने पड़े थे, तो आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसा यहाँ पर दिख रहा है सरीसृप, मगरमच्छ और जानवर के बीच रिलेशन दिखाना, तो ये जानवर हो गए आपके, जानवर के अंदर सरीसृप आ जाएगा, सरीसृप के अंदर मगरमच्छ आ जाएंगे, यानी कि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो एक दूसरे के अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, इसमें सबसे पहले आपको एबीसीडी लिखनी पड़ेगी। जब ऐसा क्वेश्चन है तो आप एबीसीडी बिना सोचे समझे लिख लीजिएगा। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब W के बाद देखिए U जाना है तो 1 2, फिर 1 2 यस में गए, 1 2 Q में, ओ Q से चालू होगा, Q से आपके 3 ऑप्शन चालू हुए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, H से K जाना चाहिए, H से K, तो 1 2 3 1 2 3 N आएगा, 1 2 3 Q आएगा लास्ट में। Q और Q लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में कह रहा है ये देखो 16 बना हुआ है, 14 बना हुआ है, यानी कि 8 दूनी 16 लिखा हुआ है और 7 दूनी 14 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा फोकस करें तो 8 5 13 है और 7 4 11 लिखा है, यानी कि 7 दूनी 14 8 दूनी, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 का गुणा कर देना है। 8 5 13, 5 दूनी 10, कहता है कौन सी संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 9 आएगा, 9 दूनी 18, यहाँ पर देखेंगे 10 10 दूनी 20, यहाँ पर देखेंगे कितना 11 में 9 गया 2, यानी कि 12 12 दुनाई 24 आना चाहिए, यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, यानी कि डी नंबर सबसे आपका अलग है। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपको दे रखा है यहाँ पर चेंज करना है प्लस को माइनस में। प्लस का अर्थ है घटाना, माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है जोड़ और गुणा का अर्थ है भाग। 18 ठेक 44। ठीक है, और यहाँ पर कितना जाएगा, 13 छंग 78, 7 हासिल, 13 दूनी 26, 7 33 आ जाएगा। अब इसके बाद ये 81 है और यहाँ पर माइनस का 8 है, तो 8 करेंगे 330 आ जाएगा। 81 जोड़ दोगे 1 8 3 11, 400 आपका 11 है, राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इसमें कह रहा है आपसे 60, देखो 15 चौक 60, 4 का, अब 5 दूनी 10, 2 का गुणा कराया गया, यानी कि इसमें पहले 10 का भाग दे देना है। 10 का भाग दे देंगे तो 5 आएगा, 5 चौक 20, 200। पहला ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन भाई मैच कर रहा है और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखो, ये किसमें निहित है ये आपको बताना है। एरो दिखना चाहिए आपको, घुमाने की अनुमति नहीं है भैया। ठीक है, यहाँ पर तो फिर कहीं आपको 100 पहले में तो नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरे में देखो यहाँ पर बनना चाहिए आकृति को, यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर देखेंगे ये और यहाँ पर ये बन रही है, ये लाइन हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसमें राइट आंसर हो गया। ठीक है,
अगला सवाल देखो, अगले में क्या कहता है, P भागे Q, P बहन है Q की, P बहन है Q की बहन है, Q माइनस R, Q माँ है किसकी, R की, R प्लस S, R भाई है यस का, R भाई है यस का, यस माइनस के, यस माँ है K की, यस माँ है K की, और K गुणे L, K पति है L का, K भैया पति किसका, L का पति है। यानी कि पूछा गया कौन सा कथन सही है, Q माँ है L की, Q माँ है किसकी माँ है, L की नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, R K की माँ की भाई है, K की माँ की भाई है, K की माँ का भाई, सॉरी K की माँ का भाई, K हो गया ये, K की माँ का भाई हो गया R, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में कह रहा है ये, यहाँ पर अंतर देखेंगे 4 का, यहाँ पर 6 3 9 गुणे से आ रहा है भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो नहीं बन रहा है। 2 तिहाई 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने पर यहाँ प्लस 3 करना पड़ेगा। 9 तिया 27 प्लस 3, 30 तिया 90 प्लस 3, यानी कि 93 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 3 का गुणा और प्लस 3 आपको करते जाना है। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगले में आपको दे रखा है 15 दुना 30 4 34, 2 का गुणा, 1 दूनी 2 प्लस 4 6, 7 दूनी 14 4 18, 18 दुनाई 15, हाँ 18 दुनाई 36, 36 4 40 होना चाहिए था, 42 लिखा है, इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो सबसे पहले एल को सेकंड नंबर में रखा गया, एल को तीसरे नंबर में रखा गया है, एल फिर पहले नंबर में आ गया है, एल दूसरे नंबर में है तो ई तीसरे नंबर में आएगा, ई तीसरे में है, ई तीसरे में है, और लास्ट में ई किस में है, ई भी तीसरे में है। ठीक है, यस के बाद ये सेकंड नंबर में देख लेते हैं क्या आता है सेकंड नंबर में। यहाँ पर देखो एल है, यहाँ पर ए है, एल है, फिर यहाँ पर ई कौन सा वाला है, ये लास्ट वाला ई यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर यानी कि डी आएगा। डी किस में है, डी आपका लास्ट वाले में दे रखा था, सबसे लास्ट वाले में डी, तो डी वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपसे कह रहा है निष्पक्ष धर्मी, निष्पक्ष को जिस प्रकार धर्मी से संबंधित है उसी प्रकार जो धूर्ता है, धूर्ता किससे हो जाएगा, निष्पक्ष व्यक्ति धर्म करता है और धूर्त व्यक्ति क्या करेगा, वो छल करेगा। ठीक है, छल आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में आ जाएगा 15 कितना 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 यहाँ पे नहीं है, 8 5 13, ये वाला तो पहले गलत हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर है, 9 4 9 8 9 17 9 8 8 16, बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें 8 8 आपका जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में आपको कह रहा है 7 7 7 छंग 42, 7 8 56, 7 न्याय 63 गुणे 9 प्लस 2 कर दो, 11 99 प्लस 2, ये तो नहीं आएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। 7 7 49 प्लस 7 दुनाई 14, 9 4 13 नहीं 7, 65 बनाना है, 65, 15 में 9 गया 6, और यहाँ पर 5 और 4 गया 16 आएगा, 16 है। ठीक है, अगला देखो, इसमें 11 की रही हम 121, अब प्लस कितना आएगा, 5 में 1 गया 4, यहाँ बचा 4, तो 4 में 2 गया तो 24 आएगा। ठीक है, 24 कैसे आया, यहाँ पर 7 है, 7 9 जोड़ा गया, यहाँ पर तो 9 भी नहीं जोड़ा जा सकता, 7 2 नहीं 14, 7 2 नहीं 14, 14 2 16, यानी कि 7 का गुणा करके प्लस 2, 11 का गुणा करके 15 2 नहीं 30, 30 2 32, 32 जोड़ना पड़ेगा, 15 पर नहीं हम 225 में, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, 8 2 16, 16 2 18, तो 8 8 8 64 में, 8 4 12, 6 1 7 1 8, यानी कि 82, ऑप्शन नंबर से बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में आपसे कह रहा है चिन्ह बदलना है प्लस और मल्टीप्लाई को, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर प्लस करो, तो 5 5 25, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 45, यहाँ पर आ जाएगा 36 का 18, तो ये वाला तो फॉलो नहीं करेगा, 8 5 13, ये तो नहीं आएगा। सेकंड नंबर चेक करते हैं जल्दी से, डिवाइड और इसको, तो यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 2, 2 से कटेगा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं आएगा। थर्ड नंबर मैच करते हैं, यहाँ पर माइनस कर दो और यहाँ पर प्लस कर दो। ठीक है, माइनस और गुणा, सॉरी यहाँ पर गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 5 25, 250 आ जाएगा, घटाओगे तो ये नहीं आएगा, यानी कि डी नंबर ही आपका राइट आंसर होना चाहिए। फिर माइनस और प्लस को, यहाँ माइनस करो, यहाँ पर प्लस करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 5 25 5, तो 55 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 15 माइनस का 6, अरे ये भी नहीं बन रहा भाई, 5 5 5 25 5 5 15 आएगा, सॉरी प्लस का 15 माइनस का 15 करना पड़ेगा, माइनस का 15, तो 0
5 तेई 15 ही तो करना पड़ेगा ना ये। 5 पचा 25, 5 आ गया, 5 तेई 15, अब 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। घटा, हाँ घटा जोड़ना है, 65 है, 6 घटा देंगे, 15 में 6 गया 9, 5 9, ठीक है। डी नंबर भाई राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपसे कहा गया किसका क्या आएगा, कागज को मोड़ना है, फोल्ड करना, तो कौन सा आएगा, ठीक है। इस साइड मैच करेंगे तो इस साइड मुख आएगा, ये इस साइड होना चाहिए, ये तो मतलब पहला वाला तो एज इट इज, नीचे वाला तो सही है। ऊपर वाला मैच करेंगे तो ऊपर वाला भी ठीक लग रहा है, ये वाला भी ठीक नहीं लग रहा है, ये ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। ये कैसे बनना चाहिए, ये तो नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा, इस साइड मुख होना चाहिए इसका, ये वाला भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगला देखो, सी नंबर चेक करते हैं एक बार। सी नंबर में देखेंगे तो सी नंबर डी नंबर यहाँ पर एज इट इज मैच कर रहा है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में घुमाने की अनुमति नहीं, कौन से अंतर्निहित है, तो 2 ठो बॉक्स तो नहीं बने इसमें, ये त्रिभुज बना है क्या, कहीं त्रिभुज भी नहीं बना, ठीक है। ये इसको फोल्ड करके ऐसी आकृति कहीं दिख रही है क्या, उल्टा ट्रेंगल नहीं दिख रहा, यानी कि फिर लास्ट वाला ऑप्शन ही आपका होना चाहिए, लास्ट वाला। लास्ट में क्या है भाई, लास्ट में ऐसा बना है, तो यानी कि यहाँ पर शो हो रहा है, देखो एज इट इज यहाँ पर बन रहा है, इसमें डी नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में आपसे कह रहा है परियां, पौराणिक जीव और यूनिकॉर्न। इसमें अब थोड़ा सा देखो दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो पौराणिक जीव, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न सबसे पहले होगा, और यूनिकॉर्न के अंदर परियां और पौराणिक जीव आने चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं बनेगा, ये तो गलत, क्योंकि पौराणिक जीव के अंदर ही यूनिकॉर्न आते हैं, यानी कि सबसे पहले तो यूनिकॉर्न आएगा, सॉरी पौराणिक जीव आएंगे, उसमें फिर परियां होंगी और फिर यूनिकॉर्न होंगे। हाँ बन तो यही रहा है ना, ए नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, 3 4, 3 4 में कौन है, डी आर ए, 3 सबसे पहले है तो 4 वाला कट गया। 6 और 2 में कौन है, 6 और 2 में डी आई, आई लिखा है इसमें, ई लिखा है, तो पहले 2 आएगा, यानी कि 3 2 4, यानी कि डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अरे एक सेकंड, पहले 4 से स्टार्टिंग होगी, इसमें ई लिखा है, 1 सेकंड भाई, इसमें देखो ये ई से चालू है ना, तो 4 से चालू होगा, 4 से चालू होगा, 6 और 2 में सबसे पहले 2 आ रहा है, तो ये बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर होना चाहिए भाई, बी नंबर राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखो भाई, अगले में आपसे कह रहा है ये आकृति उल्टा दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण कहाँ पर रखा गया है, दर्पण यहाँ पर रखा गया है, यानी कि कुछ इस प्रकार से बनेगी, इस साइड मुख होना चाहिए, इस साइड है ऊपर की ओर होना चाहिए, यानी कि 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, 3 ऑप्शन गलत है, तो चौथा ही आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो भाई, अगले में कह रहा है पेन को 9 लिखा जाता है, 3 3 9, 5 5 25, 1 2 3 4 5 6 7, 749 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले में कह रहा है आपको कि ए से सी 2 का अंतर है, एम से ओ 2 का अंतर है, जे से तो 1 2 एल आ जाएगा, एल से चालू होगा, ठीक है। लास्ट चेक कर लेते हैं, एल से एन 1 2 का अंतर है, तो ई से 1 2, जी आएगा, अरे ई से 1 2 नहीं भाई, एच से जे 1 2, 2 का ही तो अंतर है, तो ई से, यानी कि ए से अगर डी कर रहे हैं 1 2 3, अच्छा जो वॉवेल है उसमें भाई 3 का अंतर है, वॉवेल में 3 का, 1 2 3 यह चाहेगा, यानी कि सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, इसमें कह रहा है फाउंटेन पेन वाटरमैन, टेलीस्कोप, देखो फाउंटेन पेन का जो आविष्कार किया था वाटरमैन ने किया था, और टेलीस्कोप बनाया था गैलीलियो ने, ठीक है, दूर की वस्तुएं देखने के लिए। अगला देखो भाई, इसमें क्या है, ओपी एक साथ है, ई भी एक साथ है, एल एम एक साथ है, आई जे भी एक साथ है, ठीक है। पी से के 1 2 3 4 5 उल्टा 5 जाना है, बी से वाई 1 2 3 जाना है, एम से ओ 1 2 3 1 क्या भाई गलत हो रहा है, इसमें क्या कह रहा है देखो, पी से के जाना है, पी से के तो अपोजिट भी कह सकते हो, बी का अपोजिट वाई कह सकते हो, एम का अपोजिट नहीं है, जे का अपोजिट क्यू सब कह सकते हो, एम ओ हो जाएगा क्योंकि ये किसी का अपोजिट नहीं है, अपोजिट लेटर ले रहा है भाई। अगला देखो, अगले में कह रहा है 1 लेटर 2 3 4 5 लाइनें नीचे होनी चाहिए, नीचे 5 लाइनें होनी चाहिए, नीचे 5 लाइनें इसमें है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला देखो, इसमें कह रहा है एल, यानी कि अगर पहला रखते हैं एल, फिर यहाँ पर एम रख दो, यहाँ पर एम रख दो, ठीक है, फिर एन रख दो, यहाँ पर एल रख दो, यानी कि एल एन, एम
ट्रिपल एम 4 ठो एन है, 5 ठो एन आ गए, यानी कि ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये तो गलत है। अगर एम वाला पुट करते हैं हम, एम वाला पुट करते हैं एल एम, तो एल एम एन 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 एन, तो एल एम एन एन, ये तो नहीं आएगा। डी नंबर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, डी नंबर तो लग रहा है, एल एल एम एम आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा, एल एल एम एम, ये भी नहीं बन रहा, डी नंबर भी नहीं, तो सी नंबर मैच करते हैं। फिर कह रहा है एल एम, और यहाँ पर आ जाएगा एन आपका, यहाँ पर हो जाएगा एल, ठीक है, एम एन एल एल, यहाँ पर एल हो जाएगा और यहाँ पर आपका एन हो जाएगा। इसको देखेंगे एल एम एन एन एन, यानी कि 1 2 3 4, एल एम एन एन एन, एल एम एन एन, यस, सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें 3rd नंबर आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं जीएस में। नेक्स्ट में से भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसे, जो विशेष रूप से भारत के एक प्रमुख ड्रमर के रूप में जाने जाते हैं, 2019 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था, तो कौन है ये? शिवमणि, न्यूक्लिया, या बप्पी लहरिया, लहरी या नौशाद? ये नहीं भाई, इसको पता तो इसको हम स्किप कर देते, ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है तो जोयम्पा लेगसो का एक स्वागत नृत्य है, कहाँ का है? अफगानिस्तान या भूटान या आपका श्रीलंका या आपका बांग्लादेश? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका भूटान, तो स्वागत नृत्य आपका भूटान का स्वागत नृत्य है, ठीक है। अगला देखो, अगले में दे रखा है 16 जुलाई 2021 को एक आदेश के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में किसके नाम पर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू की, और जिसके माध्यम से इसके महत्वपूर्ण निर्णयों को जेल अधिकारियों और जांच एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जा सकता है। तो मतलब जांच एजेंसियों को महत्वपूर्ण माध्यम से सूचित किया जा सकता है। तो भाई जल्दी से शुरू करना तो फास्टर हो जाएगा, यानी कि जल्दी, ठीक है, फास्टर नामक हो जाएगा। अगला देखो भाई, इसमें क्या है? केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। केरल के जो तटीय क्षेत्र होते हैं बहुत कम अंतर होता है, ये तो भाई सही है, ठीक है। राजस्थान में दिन और रात में तापमान बहुत कम अंतर होता है, नहीं ये तो बात गलत है। सर्दी के मौसम दक्षिण भारत में अधिक ठंड पड़ती है, गलत। मध्य भारत में पूरे वर्ष भरपूर वर्षा होती है, ये भी गलत। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो खिजराबाद, ये तो नहीं है। सिरी अलाउद्दीन खिलजी ये हो सकती, दीन पना तो नहीं है, ये भी नहीं, तो इसी का नाम सुना गया है सिरी का, तो सिरी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, नरली पूर्णिमा, ये तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। नरली पूर्णिमा जो रिलेटेड है ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई ढालो है, तो आपने गोवा में जैसे बताया था मंडी खुलती है ढक्कन की, तो ढक्कन से ढालो, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, बंगाल में दोहरी शासन जो व्यवस्था है ये स्टार्ट किया था लॉर्ड क्लाइव ने, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के दिमाग में ये चीज़ उपजी थी। अगला देखो भाई, इसमें क्या है? आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, और ये बीच वाला, तो इसमें सबसे अलग कौन सा है? हरित क्रांति, आधुनिक कृषि, ये देखो सब कृषि से रिलेटेड है, सब हरित क्रांति है एक तरह से, श्वेत क्रांति अलग हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगला देखो भाई, इसमें क्या है? किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी? 2000 आपकी 8 या 9 में है अप्रॉक्स, कंफर्म तो नहीं कह सकते, 2008-9 में, इनमें तो नहीं है इंडियन प्रीमियर, क्योंकि अभी सीजल का जो हमने प्रीवियस ईयर दिया था उसमें एक क्वेश्चन था 8 या 9 में से कोई था, शायद 8 था एग्जैक्ट आंसर, तो कंफर्म तो नहीं है, 8 या 9 में से कोई है, 8 लगा दे रहे हैं इसमें, ठीक है। अगला देखो, फीफा 17 U17 में जो 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? फीफा 2022 में, ये आपके कतर या भारत या बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये भाई नहीं आ रहा है, इसको स्किप करते हैं। हाँ, इसको देखो भाई, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोरुमारा, तो गोरुमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका जो प्रेजेंट है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, असम, काजीरंगा मानर, असम में तो नहीं है भाई, ये असम में तो इसका नाम नहीं सुना गया, बिहार में भी नहीं सुना हमने, उत्तराखंड भी नहीं सुना, पश्चिम बंगाल ही बचाइए, पश्चिम बंगाल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, भरतनाट्यम
कि मृणालिनी विक्रम साराभाई पहचाना जाता है कथकली के लिए। कथकली आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा भाई, कथकली। अगला देखो भाई, सती प्रथा। सती प्रथा प्रथम अभिलेख उदाहरण किस काल में मिलता है? तो ये आपके गुप्ता काल में मिलता है, जो सती प्रथा का प्रथम उदाहरण है यह गुप्ता काल में आपको मिलता है, ठीक है। इसके पहले का एक क्वेश्चन भाई रह गया हमारा, ये इसमें क्या है, ये तो वैसे भी यौगिकों का नाम बताना है, फुरान, टालिन, पिरिडीन, ये तो वैसे भी नहीं आएगा, इसको स्किप करते हैं। अगला देखते हैं भाई, अगले में दे रखा है आपको 1922 में ब्रिटिश सरकार ने मिशन भारत भेजा, कौन सा? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आपका 1942 में ही तो आया था, तो क्रिप्स मिशन ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला आपको दे रखा है इसमें, एक सेकंड भाई, हाँ, भारत न्याय रिपोर्ट दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में न्याय वितरण 18 बड़े माध्यम आकार में कौन सा पहले स्थान पर है? ये भी नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं, अगले सवाल में पहुंचते हैं। अगला, भारतीय संविधान को अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का मेन कर्तव्य क्या है? मुख्यमंत्री का मेन कर्तव्य क्या है? मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना। मंत्रिपरिषद के नियुक्ति निष्कासन नहीं, नियुक्ति निष्कासन तो नहीं है इसमें। विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्ति, ये भी नहीं। अटॉर्नी जनरल, ये भी नहीं है। ए नंबर ही फिर राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर, ठीक है। अगला देखो, अनार, बैगन, काली गाजर, लाल गोभी पत्ता में फिनोलिक समूह में कौन सा पानी घुलनशील वर्णक मौजूद होता है? ये भी नहीं भाई पता, अगला स्किप करते हैं। अगला देखते हैं, कॉलम ये दे रखे हैं इसमें, गौचर रोग, हंटर सिंड्रोम, ये भी नहीं पता भाई, इसको भी स्किप करते हैं। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, भारतीय अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है? धार्मिक शिक्षा पर जो प्रतिबंध लगाता है वो आर्टिकल 28, 29, 30, 27, यानी कि भारतीय से कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है? आर्टिकल 28 हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ठीक है ना। अगला देखो, कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं? कारक भुगतान देखो, ब्याज, ये तो ब्याज तो है, ठीक है ना। मजदूरी भी है, किराए, पेंशन नहीं है, क्योंकि पेंशन में भुगतान नहीं किया जाता, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह बताना है, कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो कंटेनर बंदरगाह सबसे बड़ा है जवाहर नेहरू बंदरगाह है, ठीक है। अगला देखो, घरेलू फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने 2022 में अपने शक्ति अभियान के लिए किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? फार्मा मिताली राज हो सकते हैं, मिताली राज या मैरी कॉम, दो में से कोई एक है, तो मिताली राज में इसमें टिक की दे रहे हैं, ठीक है। मिताली राज, घरेलू फार्मा मिताली राज, क्योंकि एम से नाम था, मिताली या मैरी कॉम में से कोई एक है, मिताली राज ही होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अगला देखो भाई, किसी भौतिक राशि को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके चालक एम्पियर ये है और बल न्यूटन ये है, यानी कि तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, टेस्ला आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, मैथ का क्वेश्चन। मैथ में क्या है, 1 किलोमीटर की सीधी रेखा में पी क्यू को इतने मीटर से हरा देता है। पी क्यू है, पी क्यू को इतने मीटर से हरा देता है, पी हरा देता है क्यू को, यानी कि ये एक ही चलता, इतना ही चलता है, और 120 घटा देंगे तो 900 यानी कि 880 चलता है। फिर मीटर या 30 सेकेंड से हरा देता है। तो पी को पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगा? 30 सेकेंड हरा देता है, यानी कि 30 सेकेंड में, यानी कि 120 मीटर की जो दूरी है 30 सेकेंड में तय करता है। यदि 30 सेकेंड में तय करता है, 1 सेकेंड में वो तय करता है 4, ठीक है। तो तय करना है 25 का मल्टीप्लाई, तो 25 के समथिंग आएगा 250, 288 लिखा है, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा भाई, ए नंबर। पी क्यू को इतनी मीटर से हरा देता है या 30 सेकंड से हरा देता है। पी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा? हाँ, तो पहला नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, दिए गए व्यंजक ये रखा है, इसका मान बताना है। तो 7 से 7 पहली बात कट गया, माइनस का 2 आया, प्लस 17 हो गया, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे, प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे 2 बच जाएगा, 7 का नाम 7 आ जाएगा, 7 दूने 14, 2 2 4 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले में दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है, इसकी मापें दे रखी हैं 13 BR के 10.5 और ये 6 दे रखा है, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 10.5 हो जाएगा।
और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी का परिमाप बताना है, ए बी सी का परिमाप। इनको सबको जोड़ लो, 13 दूनी 26 और 10.5 दूनी 20, 21 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 2 8 1 9, 2 2 4 1 5, 59 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर, बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, 1976 1976 ये है, यानी कि 2700। 1975 1975 में 1975 कहाँ, 1975 ये है, कितने प्रतिशत कमी आया, 5200 से कितनी कमी आई। तो 5200 में कमी आई कितने प्रतिशत पे, 0 0, यहाँ पे 12 में 7 गया 5, 4 में 2 गया 2, ये 0 है, गुणे 100 लगा, तो 0 से 0 कैंसिल, किससे काटेंगे, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पर 2 पंच 10, 25 पंच 125, 0 अब भाग दे दो 27 का, तो कितनी बार में जाएगा, 4 4 है, 4 दूना ये 4 7 28, 4 दूनी 8, 5 5 दूना 10, 5 7 5 4 बार में ही जाएगा, 4 7 28, 2 हाथ से 4 दूनी 8 2 10, 15 में 8 गया 7 1 0, तो कितनी बार जाएगा, अब जाएगा ये 2 4 दूनी 8, 8 बार चला जाए कि 8 दूनी 16, 8 7 56, 8 बार में नहीं जाएगा ये, 8 बार में नहीं जाएगा, 170 है, 8 8 7 56, 5 है, 8 दूनी 16, 5 21, 8 बार में नहीं जाएगा ये, 15 में 8 गया 7 और यहाँ पर यही आएगा। ठीक है, 8 बार में नहीं जाएगा, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है फिर यार, 50 तो जा ही नहीं रहा इसमें, 5 बार में चला जाए, 5 7 35, 5 दूनाई 10, 3 13 होना चाहिए, 135 आएगा क्या यहाँ पर, 5 5 5 25, 5 दूनाई 10 2 12, ये भी नहीं आ रहा। एक सेकंड इसको दोबारा करते हैं। भाई कह रहा है 1976 से 1975 में कितने 75 आय में कमी, 1976 में कमी आयात का कितना प्रतिशत था, इसकी कमी 1975 में आयात का कितने प्रतिशत की कमी थी। तो अगर टोटल डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस तो हमारा 2500 ही आ गया। ठीक है, डिफरेंस तो 2500 आ गया। ठीक है, और 5200 का निकालेंगे कितना पैसा, तो 00 तक पहली बात कट गया, तो 52 से ही अगर निकाल लें, 00 ही यहाँ लगा दें, तो 5 5 25, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 22 आ गया, 10 में 2 गया, 10 में 8 गया 2, 4 में 2 गया 2, 0 लगा देंगे, 5 चौक 20, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 22, ये ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, अरे यार ये कोई आ ही नहीं रहा है, कहाँ पर डिफरेंस हो रहा है ये, अरे यार ये कंफ्यूज कर रहा है। 44 तो आ ही नहीं रहा, किसी ऑप्शन में हमारा 44 ही आ रहा है। यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 आएगा यार, यही तो गलती हो रही है। 10 में 8 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, 9 पना 9 दूनी 18, 9 पना 45 1 46, ये तो नहीं जाएगा। ठीक है, 8 बार में ही जाएगा, 8 दूनी 16, 8 45 1 41, 48 से ज़्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नंबर ही राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दे रखा है ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक को 0 मान लो, सी को 0 मान लो, सी सब जगह से 0 हो जाएगा। ठीक है, ए बी का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर ए प्लस बी आपको 14 दे रखा है, और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है 98। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अब बराबर आ जाएगा 98। इसकी वैल्यू 14 है, तो 14 14 7 98, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, माइनस 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 ये कट गए, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3ab, बराबर आ जाएगा 16 में 7 गया 9, यहाँ बचा 8, यहाँ पर 1, 3 6 18, 3 3 9, 63 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई फास्ट। ए का वैल्यू 22.5 है, 22.5 का मतलब कितना है, 45/2 दे रखा है। ठीक है, तो 45/2 रखेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, 10√2, साइन 45 का मान 1/√2, माइनस 7√2, कॉस 45 का मान 1/√2, प्लस 9 गुणे tan 45 का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से √2 कैंसिल, 10 में 7 गया 3 आ जाएगा, 3 + 9 9 3 12 है, आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दे रखा है दी गई प्राकृत संख्याओं के घनों का योग इतना है। ठीक है, घनों का योग, 2 संख्याओं का योग इतना है, यानी कि x + y का योग 32 है, और उनका गुणनफल निकालना है, घनों का योग दे रखा है, ये दे रखा है आपको।
9 7 2 8 दे रखा है, यानी कि यक्स प्लस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यक्स वाई। यहाँ पर आ जाएगा ये 9 7 2 8, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे कितने का, 32 रख देंगे यहाँ पर 32। तो 4 4 8 32, 4 2 नहीं 8, यहाँ बचा 1, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 3 12, 4 2 नहीं 8, 8 से और भाग दे दो, 8 3 24 0, 8 चौक 32, 304 आ गया। यानी कि यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ गया 304। यहाँ से दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे बराबर 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का 1024 होता है शायद, देख ली, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9 9, 3 त्रिकाई 9, तो 4 6 6 12 9 1 10, 1024 आ गया, 1024 आ गया। माइनस 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 ये कट गया, माइनस का आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, 10 में 3 गया 7, यानी कि 720, हाँ 10 में 3 गया 7, 720 माइनस में 3 बार में जाएगा, 3 बार जाएगा 24 3 72, तो 24 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 240 इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, इसमें दे रखा है एक कार मोड़ पर फिसलने के कारण रुकती है पाउंड बल से और इतने 40 को भाई बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। अगला देखते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। पीटी की लंबाई आपको 12 दे रखी है, पीबी पूरी लंबाई दे रखी है x प्लस 7 और पीए की वाली x दे रखी है, तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर होता है x ब्रैकेट में x प्लस 7। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू निकालना है 9, 9 रखेंगे 9, 9 7 16, 16 नहीं यहाँ 16 गुणे 9, 16 140 ही तो होता है, तो 9 ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा भाई, ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर मैच कर रहा है, ठीक है। अगला देखो, कितने विद्यार्थियों ने 40 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, 40 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा, 40 से कम, 10 विद्यार्थी ऐसे थे 40 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। एक सेकेंड, क्या पूछ रहा है, कितने विद्यार्थियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए, 10 से कम अंक ये प्राप्त किए, ठीक है, 10 से कम अंक इन्होंने प्राप्त किए, फिर 20 से कम इन्होंने प्राप्त किए, 40 से 30 से ज़्यादा, 30 से कम इन्होंने प्राप्त किए 6 ने, 40 से कम इन्होंने प्राप्त किए, 50 से कम इन्होंने, 50 से कम है, 40 से ज़्यादा है, तो 2 विद्यार्थी बचे, 10 में 8 गया 2, ठीक। ऑप्शन में 10 तो था ही नहीं गलत हो जाता फिर। अगला देखो, मूलधन दे रखा है 3 गुणे 3 वर्ष में 1200 रुपये साधारण ब्याज पर एक मूलधन, 3 वर्ष में इतना R बटे 100 बराबर 1200 माइनस पी गुणे 4 गुणे R बटा 100 बराबर 1350 माइनस का P। तो ये कट गया, R से R कट गया, P से P कट गया, तो यहाँ पर आया 4, 12 चौक 48 00 माइनस 4P बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 0, 3 5 15, 3 त्रिकाई 9 1 10, 3 का 9 3 1 4 माइनस का 3P आ जाएगा। ये इस साइड जाएगा तो सिर्फ P बचेगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो 40 50 दे रखा है, तो 0 10 में 5 गया 5, यहाँ पर आ जाएगा 7, 750। मूलधन कितना आया आपका 750, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगले में दे रखा है 2 और 3 में से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या, छोटी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीयानुपाती 4 प्राप्त हो। तृतीयानुपाती 4 हो, तृतीयानुपाती सबसे पहले होता कितना, सबसे पहले ये समझो तृतीयानुपाती होता क्या है। तृतीयानुपाती होता है BC बाई A, नहीं तृतीयानुपाती ये नहीं होता, B स्क्वायर अपॉन A होता है, B स्क्वायर अपॉन A। तो इसमें कौन सी छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए 2 और 3 में। अगर एक घटाते हैं यहाँ पर, तो 2 का नम 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका निकालना है 2, 1 का, इसका तृतीयानुपाती 4 होना चाहिए, तो 2 गुणे 2 बटा 1, 2 दूना 4, पहला ही ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, ठीक है। अगला देखो, अगले में कह रहा है आपका TF 15 सेंटीमीटर है और FB आपका 2x प्लस 3 दे रखा है, FA 9 है, तो एज इट इज वही है 225 बराबर 9 ब्रैकेट में 2x प्लस 3। तो यहाँ पे पूछ रहा है x का मान कितना है, अगर 21 रखते हो तो 21 दूनी 42, 42 और 3 45, तो 9 पन्ना 45, 4 हासिल, 9 दूनी 18, 4 22। ए नंबर ही इसमें भी आपका मैच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो x का मान यहाँ से 21 आ रहा है भाई, 21 दूनी 42 और 42 3 45, 9 पन्ना 45, 4 हासिल, नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा भाई। अगला नंबर देखो 18 रख के ट्राई करो, 18 का 18 दूनी 36, 36 3 39, 9 ने 81, ये भी नहीं आएगा। 15 रखो, 15 दूनी 30, 30 3 33, 9 3 27, ये भी नहीं है। 11 रखो, 11 दूनी 22, 22 3 25, 25 नहीं है 225, 11 ही आ जाएगा भाई,
11 से मैच कर रहा है। अगला देखो भाई, राम ने एक सेल फोन खरीदा, उसकी कीमत 30% भुगतान किया, इतना था। उसकी मूल कीमत से उसने 30% का भुगतान किया, यानी कि उसने 70 का था, 30 रुपये का भुगतान कर दिया, ठीक है। उसने अपने भुगतान से की गई कीमत पर 50% लाभ पर बेच दिया, भुगतान की गई 50% लाभ पर बेच दिया, यानी कि इसका 150, 15 तिया 45 में बेच दिया। मूल्य पर राम द्वारा अर्जित लाभ कितना था? पंद्रह का हुआ 30 में, गुणे 100 में कितना, तो 0 0, 3 5 15, 85% तो आ रहा है यार, ये 50% तो आ रहा है। एक सेकंड, ये क्या कहना चाह रहा है, फिर से देखते हैं। राम ने एक सेल फोन खरीदा और उसकी मूल कीमत से 30% कम पर भुगतान किया, 30% कम भुगतान किया, मतलब जैसे 100 की वस्तु थी वो, ठीक है, 30% कम भुगतान किया, यानी कि 70 भुगतान किया उसने, और फिर 50% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 7 पना 35, इसका 15 सत्ते 105 में बेच दिया, तो राम को 5% का भाई प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ यार, 5% का। अगला सवाल देखो, 100 अंकों के 7 पेपरों की एक परीक्षा में 3 पेपर गणित के, 2 अंग्रेजी के पेपर, 2 हिंदी के पेपर थे। डी को गणित, हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी को क्रमशः 45 और 55 और 60 प्राप्त हुए, यानी कि 45, 55 और 60 अंक प्राप्त हुए। तो पेपर के औसत अंक कितने हैं? तो पेपर 7, तो 7 पना गणित के 3, 3 5 15, 3 चौक 12 13 प्लस 110 प्लस 60 दूनी 120, 3 2 5, 3 2 5, अरे यार ये तो गलत कर दिया हमने, नहीं, 2 2 4, 4 3 7, 7 पेपर थे टोटल, ठीक है। तो इसमें 5 आ जाएगा, 2 1 3, 3 3 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 का भाग दे देंगे, 7 पना 35, 1 0, 7 दुनाई 14, 52 दशमलव कुछ आएगा। 52 दशमलव आपका एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखो भाई, अगले में दे रखा है इसका मान tan θ/2 का। अगर सिर्फ tan थीटा होता तो उसका फार्मूला होता है tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही तो होता है ना, क्योंकि नीचे कॉस आ जाएगा, ऊपर साइन बन जाएगा, tan थीटा अपॉन ये tan θ/2 का फार्मूला निकालना है। यहाँ से क्या बन जाएगा, tan θ/2 का, tan θ/2 का, इसको करेंगे sin θ/2 अपॉन cos θ/2, ठीक है। नीचे इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, ऊपर sin θ/2 आ जाएगा, और इसका वैल्यू तो ये cos θ/2 cos थीटा, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, 1 माइनस 2 साइन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर θ/2, ये भी लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, नहीं नहीं, और यहाँ से कॉस क्या बनेगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला tan θ/2 निकालना है। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू तो यार सब में फिर सेम आ जाएगी, क्योंकि सब में वही वैल्यू है। 45 अगर रख देते हैं तो tan 45, 45 90 रख दो, तो 90 रखो तो 45, एक आना चाहिए, एक किस में आ रहा है, इसमें रखोगे तो एक इसमें नहीं आएगा, इसमें रखोगे इसमें भी नहीं आएगा, नीचे प्लस आना चाहिए, इसी में आएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर रखोगे 90, साइन 90 का मान होता है साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, यहाँ पर 1 + 0, तो 1/1 एक ही डी नंबर में आ रहा है। फिर वैल्यू पुट करके भाई चेक कर लो, बाकी उस तरह फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। एक घन का आयतन दे रखा है, भुजा कितनी है, क्यूब बताओ, 2 दूनी 4 दूनी 8, ही नहीं आएगा, 8 8 64 512 भी नहीं, 6 6 36 का 216 आ सकता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 196, 6 चौक 24 से भी नहीं आएगा, तो इसमें सी नंबर, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 का क्यूब है, ठीक है। अगला देखो, ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, नहीं, तो ये इसको पहले ब्रेक करो, साइन दे रखा है 360, 360 गुणे 2, तो 36 दूनी 72, 720 हो जाएगा, 720 में आप 120 माइनस कर दो, साइन माइनस थीटा, क्योंकि 150 करोगे तो ये साइन ए प्लस बी तो बन सकता है ना, 240 बन सकता है, 240 कैसे बनेगा, 240 में अगर 360 करोगे तो 0 6 4 3 2 5 1 6, और ये यानी कि बन रहा है एज इट इज साइन ए प्लस बी का वैल्यू, यानी कि 0 5 4 9 और 2 1 3 1 490,
पूरा सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो साइन ए है लिखा है, तो साइन इसको क्या लिख सकते हो, 360 मल्टीप्लाई 2, 720 माइनस 720 हो गया, तो 120 माइनस कर दो, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा मत करो, यहाँ पर आप करो 360 प्लस 240, इसको लिखो इंटू कॉस 360 प्लस 150, ठीक है, इंटू इसको लिख सकते हो साइन 360 तो बदलता नहीं, तो साइन 240 ही आएगा, यहाँ पे कॉस 150 आएगा, प्लस साइन 150 है और कॉस 240 है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला 240 प्लस 150 आ गया, ठीक है। तो 0 5 4 9 2 1 390 आ गया, ठीक है, साइन 390, तो साइन 360 प्लस 30 लिख सकते हो, साइन 30 का मान 1/2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 360 प्लस थीटा, क्योंकि ये तो मान तो बदलेगा नहीं, साइन 360 प्लस थीटा इसी में जाओगे, क्योंकि 90 बनाना है, तो 0 5 4 9 और 2 1 3 साइन में आएगा, ठीक है, और साइन में आएगा तो ये हो गया, ठीक। अगला देख लेते हैं भाई, इसको थोड़ा सा एक बार बाद में भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, अगले में क्या दे रखा है आपको, एक्स ये दे रखा है और ये दे रखा है, इसका सरलीकरण निकालना है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर 2x² तो आएगा, 2x² इसमें नहीं है तो ये वाला कट गया, ठीक है। अगला आएगा माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, ये चेक करना पड़ेगा। x² प्लस 5 5 25 माइनस 5 2 10x प्लस x² 3 3 9 प्लस का 3 3 6x प्लस 4x 6 4 10 और 10 6 4 10 6 ये माइनस का 10x आ गया, 4 3 2 6 6 4 10x 2x² प्लस 9 5 14 9 5 14 यानी कि 34x आ जाएगा, 34 आ जाएगा। यहाँ पर 10x ये है और 6 4 10x ये पूरा कट गया, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 17 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, अगले में दे रखा है 15 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 15 महिलाएं हैं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, व्यक्ति हैं भाई, पर्सन है, ठीक है। 15 15 10 12 यानी कि इससे कट गया, 4 चौक ये कितना 10 दिन है और ये 12 दिन है, 2 पंच 10 2 छंग 12, तो p/m आ जाएगा आपका 6/5, तो ये पूरा निकालेंगे तो 15 6 का 90 गुणे 10, ठीक है। ये सभी पुरुष और सभी महिलाएं एक साथ काम करें, 6 5 11 तो 900 आ जाएगा, 900/11 11 11 88, 15 महिलाएं और 15 व्यक्ति काम करेंगे तो 15 6 का 90 60 आ जाएगा, तो 11 5 55, तो आपका ए नंबर इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में दे रखा है 55 अंकित मूल्य वाली 3 क्रमिक छोड़ देते हैं, तो 10 10 की 3 क्रमिक छोड़ देंगे तो 3 3 1 की छूट मिलेगी, 3 3.1 की, ठीक है। इसमें कहता है अंतिम विक्रय मूल्य क्या है, तो 55 का गुणा करा देते हैं इसमें, तो लास्ट में 5 आएगा, 5 5 का नाम 5 5 3 15 5 3 15 1 16 गुणे 11 11 5 55 4 से 11 5 55 4 5 से 11 6 66 1 आ जाएगा, 1 आना चाहिए, 11 5 55 11 6 66 भाई, 11 5 55 5 से 11 5 55, एक सेकेंड, 11 5 55 5 हासिल 11 5 55 55 5 60, अरे यार क्या हो रहा है हमारे साथ आज, 10 से 11 10 से 9 सॉरी 10 से 9 10 से 9 1000 आ गया, 9 81 729 आ गया, ठीक है। कितने की छूट मिली यहाँ से अगर देखेंगे हम, अगर इतने की वस्तु थी 55 गुना वस्तु थी, तो ये भी 55 गुना है कि 10 में 7 गया 9, 10 में 9 सॉरी 10 में 9 गया 1, यहाँ पर 9 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा 9 9 में 7 गया 2 आ जाएगा, 55 5 का नाम 5 5 7 35 3 हासिल 5 9 10 3 13 गुणे 11 11 5 55 5 हासिल 11 5 55 55 5 60, लास्ट में आ रही तो आ ही नहीं रहा, विक्रय मूल्य में निकालना, अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा वॉशिंग का अंतिम विक्रय मूल्य, अगर इसमें गुणा कराते हो अंतिम विक्रय मूल्य फिर ये है, इतने में बेचा गया तो 55 का 5 9 45 4 हासिल 5 2 10 10 5 5 5 9 45 5 2 10 4 14 1 हासिल 5 7 35 35 1 36, तो 5 4 5 4 9 आएगा, 6 4 10 आ जाएगा, 0 बनेगा, यहाँ पर 3 6 लिख दो 3 लिख दो, 5 4 9 6 4 10 6 3 9 1 10 3 1 4 4 0 0 9 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट उत्तर बनेगा भाई, ए नंबर। अगला सवाल देखो,
अरे भाई अगला सवाल देखो, अगला सवाल इसमें दे रखा है आपको, राम अकेले किसी काम को 24 दिन में कर लेता है, रमेश और सुमेश उसी काम को, रमेश है सॉरी, 8 दिन में पूरा करते, 24 आ जाएगा, 24 से करना 24, 8 तक 24, 2 के हिसाब से करेंगे तो 12 दिन में कर लेगा, तो 12 ही आंसर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये दे रखा है, यानी कि 8 3 11 माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3, 4 दूना 8 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और गुणा करा देंगे तो पहले तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो गया, और यहाँ पर 20, 4 से 4 कट जाएगा तो 11/5 आ जाएगा, प्लस लगा है, 15 चौक 60 नीचे आ जाएगा, बटे 120 आ जाएगा, 60 दुना यहाँ आ गया, ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 2 आ गया, यानी कि ऊपर अगर 2 है प्लस 11 है प्लस 5 है तो 5 दूना 10 प्लस 11/5। अरे ये तो किसी ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा भाई, 120/15 चौक 60। ठीक है, प्लस 11 चौक पहले ऐसे नहीं, 11 गुणे 4 बटे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 3 11 हो जाएगा, नीचे 11 है आएगा, और 11 चौक 44 हो जाएगा, ये पूरा पूरा तो कट गया ना, अब प्लस का 1 आ जाएगा, 2 1 3 आना चाहिए भाई, 3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक गणित में खरीदी जाती इतने बेची जाती है, तो हानि बताओ कितनी है। 0 0 12 में 7 गया 5 का, ठीक है, 500 का, 27 में नहीं 32 में सॉरी, और गुणे 100 में कितना, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटोगे तो 4 से, 4 8 32, यहाँ 25 आ जाएगा, 25 5 125 भागे 8, 8 8 का नम 8, 4 0 8 45, 15% कुछ आएगा, 1/8 कितना होता है 12.5%, 1/8 12.5, 5 गुणा करा दो, 5 5 25, और तो वहाँ से 15 10 2 12, और 5 करना 5 1 6, यानी कि 6.2 भाग ही ज़्यादा बेटर है। 5 8 कितना आ गया, 5 आ गया, 40 आ जाएगा, 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 8 8 दूना 16, 8 6 48, 15.62 आ जाएगा, 15.62 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, एक वृत्ताकार पथ पर इतना परिधि दे रखा है ये, और एक ही पेन से चलना शुरू करते हैं, ये विपरीत दिशा में चल रहा है। जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो आपको पता है जो उनकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी भाई, स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, जब स्पीड ऐड होगी तो 9 7 16, तो 16.5 आ जाएगा, 16.5, ये 42 इतना है, लेकिन ये किलोमीटर पर घंटा में मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दशमलव ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये किससे कटेगा, 3 से, 3 6 18, 3 5 15, 3 5 15, 11 से कट जाएगा, यानी कि 11 5 55, 11 का नाम 11, 3 बचा 5, 11 3 33, 11 दूनी 22, 5 से फिर कटेगा, दशमलव में आएगा ये, 6 12, 12 दूनी 24, 2 हासिल, 12 3 36, 2 38, 3 हासिल, 12 का नाम 12 3 15, 2 का गुणा करा तो 2 चौक 8, पहली बार कम मिलेंगे, इतने की परिधि से है, इतना दौड़ रहे हैं वो लोग, इतना दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कोई आ ही नहीं रहा यार, बड़ी मुसीबत है यार इसमें। 14 5 2 16.5, और गुणे नीचे 5 का गुणा रहेगा, ऊपर 18 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप भाग देते हो तो एक 0 ऊपर लग जाएगा, तो ये 5 दूना 10 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब 11 से काटो, 11 का नाम 11, 11 5 55, 11 का नाम 11, 5 बचा, 11 5 55, 11 से काटो, 11 का नाम 11, 3 बचा, 11 3 33, 11 दूना 22, 132 बचेगा। ठीक है, 3 6 18, और 3 5 15 बचा, 6 दूना 12 बचा इधर, यानी कि 132 गुणे 12/5 आ जाएगा। ठीक है, मिनट में बदलना है, अच्छा मिनट में बदलना है तो ये सेकंड में आएगा, सेकंड में तो क्या करेंगे, 60 का हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 का भाग दे देंगे तो कितना, 6 दूना 12, 2 से 5 बार, 12 5 60, 5 5 25, 4 गुणा, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 का नाम 4 1 5, 5.28 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका मैच कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखो, इंग्लिश वाले सेशन में आ जाते हैं भाई जल्दी से। टीचर एक्सप्लेन, सॉरी द टीचर एक्सप्लेनिंग द लेसन, तो यहाँ पे इज लगा है भाई, इज लगा है तो आप पता है इज बीइंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ही इज एन ऑडोसियस एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे क्या बताना है, स्पेलिंग एरर बताना है। तो देखो ऑडोसियस की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है,
ठीक है। एंटरप्रेन्योर की भी सही है, BUSINER बिजनेस की भी सही। बियर आपका भाई अलग हो जाएगा फिर, ठीक है, बियर की स्पेलिंग आपकी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे बिजनेस द बेयर मिनिमम होना चाहिए, BARE होनी चाहिए, बेयर मिनिमम, ठीक है। अगला देखो भाई, अगले में कह रहा है नो एरर बताना है, यानी कि कोई स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। बॉडी PRODUCS प्रोड्यूसेस, मोर SALIVSA, अंडर FLU FLURE FLUORESCENT, ये तो सब में लिखा है सही। इल्यूमिनेशन, इलू MINA, ये गलत है, ये भी गलत है। MIILLUMINATI, ये दोनों सही है। विच हेल्प्स, प्रिवेंट होता है, PREVENT, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, द टर्मिनेट्स, सॉरी, द termites were just the tip of, but the house was near collapsing in reality। माउंटेन हो सकता है क्या यहाँ पर, माउंटेन नहीं होगा। आइसबर्ग ऑफ द आइसबर्ग, यस आइसबर्ग आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आई लव टू रीड, इसमें क्या करना है, एरर बताना है। आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम द महाभारत होना चाहिए, आ महाभारत नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, इन पॉपुलेशन इज अ हिंड्रेंस टू अ कंट्री ग्रोथ। कंट्री ग्रोथ क्या हो गई, हिंड्रेंस हो गई, यानी कि डिक्रीज इन पॉपुलेशन, हिंड्रेंस नहीं, रिड्यूस भी नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अ हिंड्रेंस टू अ कंट्रीज ग्रोथ। Someone who regard the world as his country, something who regards, उसको क्या बोलेंगे, एथिस्ट तो नहीं बोलेंगे, मेट्रोपोलिटिशियन भी नहीं बोलेंगे, कॉस्मोपोलिटिशियन बोल देंगे। ऑप्शन नंबर इसमें C नंबर राइट हो जाएगा। नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग, ऑब्लिवियस या अनएजुकेटेड या एब्सेंट या इनकॉन्शियंट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट, अवेयर ऑफ समथिंग, तो ऑब्लिवियस हो जाएगा, ऑब्लिवियस हो जाएगा आपका। सेलेक्टिव, यानी कि सेलेक्टिव ना हो, यानी कि डाउटफुल, आप नहीं, केयरलेस हो जाएगा, केयरलेस, सेलेक्टिव का केयरलेस। एंटोनिम बताना था भाई। ब्रुअल ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेव, ये तो कोर्ट यार्ड नहीं, सिमेट्री होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए भाई इसमें, ठीक है। द हैवी मेडिकेशंस एंड स्ट्रॉन्ग ड्रग्स, medications and strong medication and strong drugs at the sanatorium of Bill Surley turn a patients completely lifeless and unresponsive। तो यहाँ पर अंडर सब्स्टिट्यूट करना है, टॉम्बिक, टॉम्बिक तो नहीं आएगा, टॉम्बिक तो नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। कैडावर्सियस ये हो सकता है, जॉनिक भी नहीं आएगा, वेस्टेड भी नहीं आएगा, इसमें यही नंबर हो जाए। टॉम्बिक तो नहीं आएगा यार, टर्न ए पेशेंट टॉम्बिक, कैडावेरस आएगा, यही आएगा, B नंबर होना चाहिए भाई इसमें, ठीक है ना। आई रियली डोंट वांट टू पोर कोल्ड वाटर ऑन, मतलब द डिस्ट्रॉय समवन रिटन पीस ऑफ वर्क, the take revenge on someone by destroying their life's work under the pretext of bad quality, to be critical or doubtful plans someone to excited about, यही तो है भाई, डाउटफुल है इसमें, यही हो जाएगा। इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन सम प्रीडेटर्स, प्रीडेटर मतलब क्या होगा, सपोर्टर्स हो सकते हैं, नहीं, सिनोनिम बताने नहीं होगा। फिलैंथ्रोपिस्ट ये भी नहीं होगा। बेनिफैक्टर्स या एक्सप्लोइटर्स हो जाएगा आपका, D नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ABC से कहाँ से चालू है, यानी कि D से तो चालू नहीं है। द एडॉप्टिव फंक्शन ऑफ, यानी कि पहले B से चालू होगा क्योंकि इसके बारे में बताया गया, तो B से चालू होगा भाई, B से चालू होगा, ठीक है। यहाँ पे R लगा है तो इज बीइंग आना चाहिए, इज बीइंग आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नहीं, हाँ, हिटन या हिट होता है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, हिट होती है भाई, D नंबर राइट होगा। एक्साल्टेंट
यानी कि एंटोनिम बताना है। द क्राउड ग्रेव एन एक्सॉल्टेंट चीर टू फुटबॉल टीम व्हेन दे वर एक्साइटिंग द एयरपोर्ट। रिजॉइसिंग तो नहीं होगा, डिसकॉन्सोलेट हो सकता है, एंटोनिम बताना है, जुबिलियंट नहीं हो गई, तो इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर्क वंडर स्ट्रक बाई द वेट ऑफ कॉइन तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। वाइट ऑफ कॉइन ये भी नहीं होगा, वेट ऑफ कॉइन सी नंबर राइट हो जाएगा। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का आपको पता है डेलिकेट हो जाता है इसमें। इन 2023 सी विल हैज बीन वर्किंग इन द कंपनी ऑफ 3 ईयर। इन 2023 ये तो सही है। सी विल हैव बीन, सी विल हैज बीन नहीं होता भाई, यहाँ पे हैव बीन आता है, हैव बीन आता है, ठीक है। हैव बीन वर्किंग, हैज बीन नहीं होता, हैव बीन वर्किंग, सी विल हैव बीन वर्किंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें राइट होना चाहिए। सिंस 3 ईयर ये तो सही लिखा है। फिल्ड विद द फियर, यानी कि डर से भरा हुआ, जो डर से भरा हुआ उसको क्या बोलते हैं, डर से भरे हुए को क्या बोलते हैं, प्रूडेंट तो नहीं होता भाई, ठीक है। हिस्टेरिकल भी नहीं होगा, कारपुलेंट तो मोटा आदमी होता है, तो एक ही बचा ट्रिमुलस, तो ट्रिमुलस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कैन वी सी दैट, कैन वी सी दैट, कैन वी सी दैट, एग्जैक्टली दैट आ रहा है, ठीक है। यस वी कैन व्हेन वी वॉच अ शिप दैट सेल आउट टू सी, if we watch closely we see that the ship begins to disappear, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डिसअपेयर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट होना चाहिए, ठीक है। अगला द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपेयर फर्स्ट एंड देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर वाटर, लोअर सिंक लोअर एंड लोअर अप टू लोअर अंटिल लोअर सिंस लोअर्स आफ्टर हो सकता है यहाँ पर, सिंस अप टू हो जाएगा भाई, अप टू हो जाएगा, ठीक है। वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ शिप and then we see nothing at all. What is hiding the ship from us? It is the earth stick up in most of the way into an orange and accordingly turn नहीं होगा, slowly turn हो जाएगा, slowly turn the orange away from you. You will see the pin disappear like a ship, just a ship does not on the earth, the same a ship disappear, the same a ship does not does on the earth, just क्या हो जाएगा इसमें, a ship pin disappear, you will see the pin disappear, the same a ship नहीं, unlike a ship, जस्ट एज आ शिप, जस्ट एज अ शिप होना चाहिए, ठीक है। इसमें आ जाते हैं क्वांट वाले सेक्शन, इसलिए तो सारे अटेम्प्ट है। क्वांट वाले सेक्शन में देखते हैं, मुझे 2 क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, एक क्वेश्चन सबसे पहले इस वाले में आते हैं, ये इसके सारे बन गए हैं। हाँ ये क्वेश्चन बचा था, इसको देखते हैं। इसमें देखो सबसे पहले साइन और 360 दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपका। साइन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी ये फार्मूला होता है, ठीक है। कॉस इंटू कॉस बी ये फार्मूला होता है। अगर इसमें आप देखो तो साइन तो 360 अगर इसको एक बार हम देख लें, ठीक है, साइन 360 से मैचिंग करें अगर, साइन 360 प्लस थीटा तो साइन थीटा ही आएगा, साइन 360 ये है ऊपर जाएंगे प्लस थीटा, सब प्लस में ही रहेगा, ठीक है। 360 का दोगुना कर दे सकते हैं, यहाँ पर 360 का दोगुना हम कर सकते हैं, एज इट इज पास में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि उधर फिर 120 आ जा रहा है। अगर यहाँ पर साइन हम 360 720 कर दें गुणे 2 प्लस 100 माइनस का 120 आ जाएगा, ठीक है। इनटू करेंगे कॉस, यहाँ पर करेंगे 720 आ जाएगा,
यानी कि 360 गुणे 2 720 करेंगे, 720 में माइनस का 30 आ जाएगा, प्लस 30 करेंगे, फिर इंटू ये तो लिखा ही है पूरा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर साइन 360 माइनस में आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। इंटू यह हो जाएगा कॉस 30 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, इसको साइन करेंगे तो साइन करेंगे क्या लिख सकते हैं 990 प्लस यानी कि 120 प्लस 30 कर दो, ठीक है, इंटू कॉस कर दो इसको क्या 120 प्लस 30 कहाँ से रख सकता है साइन 180 माइनस 50 180 माइनस 30 कर दो, ठीक है। और यहाँ पर ये 240 हो जाएगा, 240 कॉस 180 प्लस 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 120 उसको साइन 120 का वैल्यू कितना होता है साइन 90 प्लस 30 9 3 12 यानी कि साइन 30 1/2 माइनस का कॉस 30 रूट 3/2 प्लस 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा इसमें साइन 1/2 ही आएगा इंटू कॉस 60 कॉस 180 प्लस माइनस का रूट 3/2 आ जाएगा। तो ये तो हमारा पूरा कट गया जीरो, इसको भाई स्किप कर देते हैं, कंफर्म नहीं हो रहा, ठीक है। एक इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं, और तो बाकी इसमें हमने 19 क्वेश्चन आंसर्ड किए हैं, इसमें सारे कर दें। चलो देखते हैं क्या स्कोरिंग रहती है आज की हमारी। हाँ चलो आज की रैंक भाई इंप्रूव हुई, 10 रैंक की बनी हुई है, लेकिन स्टूडेंटों ने कम दिया, 12,837 बच्चों ने पेपर दिया था। 179 स्कोर है आउट ऑफ 200, यानी कि आज का स्कोर काफ़ी अच्छा है। 92 अटैम्प्ट है, एवरेज 92 अटैम्प्ट हमारे जा रहे हैं, ठीक है। 97.83 एक्यूरेसी है, 99.93 परसेंटाइल बनी हुई है। अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लें, अगर यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जनरल रीजनिंग में सबसे पहले 50 से 50 है, 14 मिनट हमने दिया था। जीएस 35.5 स्कोर कम हो गया, चलो जीएस में 35.5 स्कोर है, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड है 46 नंबर है, इसमें 23 में 23 चलो यानी कि वो क्वेश्चन देखेंगे उसको। इंग्लिश में कंप्रहेंशन में 47.5 नंबर आए हुए हैं, ठीक है। 140 कट ऑफ गई हुई है, यानी कि 140 से इतना, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग अलग स्कोर देख लेते हैं, बच्चों का स्कोर क्या रहा है इसमें टॉपर से कंपेरिजन करने के लिए। हमें टॉपर का भाई 195 हमारा 179 है, एवरेज 116 गया हुआ है, ठीक है। दो गलत है, 2 हमारे भी, 2 टॉपर के। अगर जब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में इसमें जो हमारा स्कोर था 50 से 50, इसका 47.5 था, रीजनिंग ही हमारा ठीक निकला इनसे, ठीक है। जीएस की बात करें तो इसका 50 से 50 है, हमारा 35.5, इसका 12.5 यानी कि 13 नंबर इनके, ठीक है। क्वांट की बात करें हमारे 46, इसमें 50 से 50, इसके 35.5 यानी कि क्वांट आसान थी, एवरेज बना ले गए हैं मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश में बात कर लेंगे 47.5, 37.5, 27 सॉरी, इंग्लिश भी ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं जो कि रॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से थे। रॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सोल्यूशन देखने की बात कही थी, तो सोल्यूशन आपको हम दिखा दें कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो हमारे रॉन्ग हुए हैं। इसमें हमारे सारे क्वेश्चंस भाई सही हैं। जीएस में देखते हैं एक ही क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ है, ये वाला। इसमें देखो मिताली राज हमने बताया था, यानी कि घरेलू फर्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने 2022 में अपने शक्ति अभियान के लिए किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा फिर मैरी कॉम। इस मैरी कॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने कहा था मिताली राज मैरी कॉम, तो मैरी कॉम में से देखो डाउट था। यदि आप देखो जीएस के क्वेश्चन इतने ही जीएस के क्वेश्चन बनाना चाहते हो, जैसे जीएस के क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, तो हमने एक पीडीएफ लॉन्च की भैया, ठीक है। जीएस 3000 प्लस क्वेश्चन की एक हमने पीडीएफ लॉन्च की है। यदि जो भी एस्पिरेंट इस पीडीएफ को लेना चाहता है, जो भी जीएस की पीडीएफ को लेना चाहता है, इसमें टोटल 100 टॉपिक हमने इंक्लूड किए हुए हैं। जो भी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की है, ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, आप इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए। इसमें हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सअप में नंबर में आपको व्हाट्सअप करना है, लिखना है नीड पीडीएफ। जैसे आप नीड पीडीएफ करेंगे उसमें आपको एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। जैसे आप स्कैनर में 50 रुपये पे करते हो, आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, आप इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी आज ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ज़्यादातर इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो बात कर लेते हैं क्वांट की। तो क्वांट में हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं। इस क्वेश्चन की बात करें हम 1/2 लगाते हैं तो देखो गलत हो जाता, -1 आ रहा था,
-1 कहाँ पर एरर थी देखते हैं थोड़ा सा, क्या एरर थी इस क्वेश्चन में। इसमें देखो इसने ये क्वेश्चन था 540 प्लस लगाया है, ये लगाया है 180 माइनस ये लगाया है, -60 ये वैल्यू रखा sin60, अच्छा ये बना दिया। चलो इसका एनालिसिस इसका आपको सोल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, बट जो जो रॉन्ग थे वो हम आपको दिखा दे रहे थे कि रॉन्ग कौन है, इनका आंसर कौन सा था। इसका देखो आंसर 1200 है भाई, इसका आंसर 1200 है, ठीक है। इंग्लिश में देखो एक क्वेश्चन ये रॉन्ग था, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अनटिल था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे रॉन्ग थे, जो हमने आपको दिखा दिए, ठीक है। तो यदि आप हमारी PDF को लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सअप आप कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी जैसे आप पेमेंट करोगे, ठीक भाई। तो ये सेशन कंटिन्यू रहेगा, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कम से कम इसमें 100 लाइक्स भाई होनी चाहिए, टारगेट रखते हैं इसमें 100 लाइक्स का, 100 लाइक्स इसमें होनी चाहिए और कम से कम इसमें 2K के ऊपर व्यूज होनी चाहिए, ठीक भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि आपको डेली बेसिस पे इसी प्रकार के मॉक टेस्ट हम आपको अवेलेबल करवाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के इतना ही, थैंक यू।